हमने क्लस्टर को कॉन्फ़िगर किया था और शो क्लस्टर इन्फो के ज़रिए हमें नज़र आता है कि कितने यूनिट्स हैं हमारे। हमने 3 यूनिट्स कॉन्फ़िगर किए थे और लाइकवाइज वी आर एबल टू सी दैट कि कौन सा यूनिट मास्टर है, कौन सा यूनिट स्लेव है एंड सो ऑन। और जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम मास्टर यूनिट पे करते हैं वो स्लेव यूनिट्स में रेप्लिकेट होती है, जस्ट लाइक फेल ओवर। ये फीचर हमने क्लस्टर का देख लिया along with the data plane features. So अगर मैं यहाँ पे होस्ट नेम A लिखता हूँ तो ये चीज़ मुझे बाकी ASAs के ऊपर भी as I type ये चेंज होता हुआ फील होता है। So this is just like failover, the configuration sync on cluster control interface. और जहाँ तक डेटा प्लेन की बात है तो इसका डेटा प्लेन आपने देखा प्रीवियस सेशन में कि वो फेल ओवर से खासा मुख्तलिफ है। और उसमें क्या क्या चीज़ें मुख्तलिफ हैं? सबसे पहली तो ये चीज़ थी कि हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमने डेटा प्लेन को स्पैंड मोड में लेके चलना है या इंडिविजुअल मोड में लेके चलना है। तो स्पैंड और इंडिविजुअल मोड के दरमियान आपको क्या डिफरेंस समझ में आया? What do you understand from spanned and individual mode? जी बिल्कुल सही। हमारे पास जो एक फीडबैक आई है वो ये है कि जो स्पैंड है उसके अंदर हमारे तमाम ASAs पर एक ही IP है। इन तमाम ASAs का यहाँ पे जो IP एड्रेस है दैट इज कॉमन, वेयर एज जो इंडिविजुअल है उसके अंदर हमारे हर ASA का IP एड्रेस अपना अलग अलग है। हम डेटा प्लेन की बात कर रहे हैं। सो वी हैव एन IP हियर, IP हियर, IP हियर, अलग अलग IPs हैं और आपको डिसाइड करना है कि आपने यहाँ से ट्रैफिक कौन से IP पे पॉइंट करनी है और यहाँ से ट्रैफिक फिर आपने बैक पॉइंट कौन से IP पे करनी है। दिस इज योर डिसीजन। यानी जो भी आपकी दाएं बाएं राउटिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं दे विल सिलेक्ट दैट एंट्री पॉइंट ऑफ एग्जिट एंड रिस्पांस, यानी आउटबाउंड और इनबाउंड दोनों का। मेरा स्पैन के अंदर ASAs का एक कॉमन IP बन जाता है क्योंकि हम एक यहाँ पे ईथर चैनल बना लेते हैं। दिस इज पोर्ट चैनल, यहाँ भी पोर्ट चैनल बन जाता है। उस पोर्ट चैनल के ऊपर जाहिर है ASA तो फिर भी डिसाइड नहीं करता कि कौन से ASA के पास आए ट्रैफिक। वो जाहिर है यहाँ पर हमारा जो भी स्विचिंग इंजन लगा हुआ होता है, इस स्विच का जो ईथर चैनल एल्गो है वो डिसाइड करता है कि उसने ट्रैफिक एक्चुअली वो फ्रेम किस ASA को देना है। IP तो सबका कॉमन है बट लेयर 2 के ऊपर ईथर चैनल का एल्गो डिसाइड करता है कि ट्रैफिक कौन से ASA को पकड़ाई जाए। लिहाजा हमारी जो लेफ्ट राइट के ऊपर डिवाइसेस हैं, राउटिंग डिवाइसेस हैं, जो उनके लिए एक ही IP है जिसके ऊपर आपने अपने रूट पॉइंट करने हैं। वेयर एज यहाँ पे आपके मल्टीपल ऑप्शंस हैं इंडिविजुअल के अंदर। यहाँ एक ही IP है राउटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बट अंडरनीथ स्विचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ईथर चैनल एल्गोरिदम बहरहाल बहुत ज्यादा हैवीली रोल प्ले कर रहा है ट्रैफिक को किसी पर्टिकुलर ASA के अंदर इंजेक्ट करने में स्पैन मोड में। और स्पैन मोड में जब हम अपनी चेसी को कह देते हैं कि हमारे इंटरफेसेस स्पैन मोड में चलेंगे तो आप कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ मास्टर पे करते हैं और वो कॉन्फ़िगरेशन बाकी तमाम स्लेव्स के ऊपर सिंक्रोनाइज हो जाती है। तो इस एतबार से इसका कॉन्फ़िगरेशन प्लेन जो सिंक होता है वो भी रिलेटिवली इजी है। करेक्ट। जहीर का कमेंट है कि स्पैन मोड इज आइडियल फॉर क्लस्टरिंग। करेक्ट। सो दिस इज द मोस्ट आइडियल डिजाइन फॉर क्लस्टरिंग। और बाकी वो बात अपनी जगह कि अगर आपके ये जितने भी बॉक्स लगे हुए हैं आपने इनमें कॉन्टेक्स्ट का सोचा हुआ है तो फिर सारे के सारे मल्टी मोड में होंगे, यानी वो कॉन्टेक्स्ट वाले मोड में होंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई एक बॉक्स कॉन्टेक्स्ट मोड में हो और बाकी कॉन्टेक्स्ट मोड में ना हो। और इसी तरह
अगर कोई फायरवॉल लेयर 2 मोड में रखना चाहते हैं तो फिर सारी लेयर 2 मोड में आएंगी। अगर आपने लेयर 3 मोड में एक भी रख दी तो फिर सब लेयर 3 पर ही आएंगी, तो ही आपस में बात करेंगी। सो फायरवॉल का जो डेटा प्रोसेसिंग मोड है लेयर 2 लेयर 3, दैट शुड बी कॉमन इन ऑल ASAs। And if you plan to enable contexts, then you need to enable them on all the ASAs। अगर आप कॉन्टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं तो जो क्लस्टरिंग का बूटस्ट्रैप है वो आपने सिस्टम एग्जीक्यूशन स्पेस में देना है। बूटस्ट्रैप की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिस्टम कॉन्टेक्स्ट के अंदर की जाएगी, तमाम बॉक्सेस के ऊपर एक दफा करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने सिर्फ मास्टर यूनिट पे कॉन्टेक्स्ट बनाने हैं। जैसे ही आप यहाँ बनाएंगे वो कॉन्टेक्स्ट आगे तमाम यूनिट्स के अंदर पुश हो जाएंगे थ्रू अ क्लस्टर कंट्रोल लिंक। अच्छा जी, इसके अलावा हमने एक बात की थी, वी आर जस्ट रिव्यूइंग, और वो बात ये थी कि इसके अंदर ओनर और डायरेक्टर और फॉरवर्डर का कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या था, ओनर, डायरेक्टर और फॉरवर्डर? सर जो ऑनर है, ऑनर बेसिकली जो भी एक्टिवली सेंड करेगा आपकी ट्रैफिक, वो ऑनर है। और डायरेक्टर वो है जो बेसिकली मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। उसके पास आपका कनेक्शन टेबल होता है जिसकी बेस पे उसे आइडिया होता है कि वो जो ट्रैफिक है वो आउटसाइड पे किस इंटरफेस से, किस फायरवॉल से गई है। और जो फॉरवर्डर है, वो जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी फॉरवर्डर के पास तो वो डायरेक्टर से कंसल्ट करके ऑनर के पास ट्रैफिक वापस भेज देगा। बिल्कुल सही है जी। सो एक्टिव कनेक्शन की जो पासिंग है वो जिस ASA से होती है वो उस कनेक्शन का ओनर होता है। डायरेक्टर जो है वो उस कनेक्शन का रिकॉर्ड रखता है कि इसका ओनर कौन है। और फॉरवर्डर जो है ये अनइंटेंडेड ASA है which forwards traffic towards to the owner using या consulting the director। तो ये वो फॉरवर्डर वो ASA है जो अनइंटेंडेड ASA है, इससे एक्टिवली कनेक्शन बना नहीं था बट रिस्पांस इसके पास आ गया, तो इसको वो रिस्पांस उसी ASA को वापस करना है, क्योंकि ये तो रूल है कि जिस ASA से ट्रैफिक बाहर गई थी वापस भी ट्रैफिक उसी ASA से आनी है। ये तो रूल है क्लस्टरिंग का। तो जिस भी ASA से ट्रैफिक गई थी वापस उसी ASA से आनी है, बट मुमकिन है कि वो ट्रैफिक वापसी पर किसी दूसरे ASA पर लैंड कर जाए, तो उसकी ड्यूटी है फिर उसको उसके ओरिजिनल ASA से वापस भेजना। तो जो ओरिजिनल ASA को उसका कनेक्शन वापस देगा वो ASA फॉरवर्डर कहलाएगा। अच्छा जी, अब लेट्स अज्यूम मैंने 10 कनेक्शंस ओपन किए हैं, 10 कनेक्शंस ओपन किए हैं। 10 कनेक्शंस के तनाजर में ओनर, डायरेक्टर और फॉरवर्डर का जो कॉन्सेप्ट हमने रिव्यू किया है, आप क्या कहेंगे कि इन ASAs में से जो कि फॉर एग्जांपल 1, 2 और 3 बॉक्सेस हैं, इनमें से कौन ओनर होगा, कौन फॉरवर्डर होगा और कौन डायरेक्टर होगा? व्हाट डू यू थिंक? 10 कनेक्शंस के लिए एज अ होल सोचना है आपने। 10 कनेक्शंस खोलूंगा मैं, कौन ओनर होगा, कौन डायरेक्टर होगा, कौन फॉरवर्डर होगा? यानी हम इस चीज को क्लियर करना चाह रहे हैं कि क्या कोई, जिस तरह मास्टर और स्लेव का इलेक्शन होता है, फॉर एग्जांपल ये मास्टर है जी और ये स्लेव है जी, ये स्लेव है, तो मास्टर और स्लेव जाहिर है एक इलेक्शन है,
वो इलेक्शन प्रायोरिटी वैल्यू पर होता है। प्रायोरिटी वैल्यू जिसकी कम है वो विन करेगा। तो ठीक है, वहां तो इलेक्शन हो रहा है। अब ये जो ओनर, डायरेक्टर, फॉरवर्डर है, ये भी इलेक्ट होते हैं, और अगर इलेक्ट होते हैं तो कैसे होते हैं, और इनका इलेक्शन तमाम कनेक्शंस के लिए एक ही होता है या हर कनेक्शन के लिए अलग अलग होता है? ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस हैं, तो इनको हम प्लॉट कर लेते हैं कि ओनर, डायरेक्टर और फॉरवर्डर। पहला सवाल तो ये है कि ये पर कनेक्शन है और फॉर ऑल कनेक्शंस है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? व्हाट डू यू थिंक? ओनर, डायरेक्टर, फॉरवर्डर पर कनेक्शन है या फॉर ऑल कनेक्शंस इलेक्ट होते हैं? बिल्कुल सही, इसका आंसर है जी कि ये पर कनेक्शन इलेक्ट होते हैं। पर कनेक्शन फैसला होता है कि ओनर, डायरेक्टर, फॉरवर्डर कौन होगा। सो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कनेक्शन 1 है, तो कनेक्शन 1 के अंदर ये जो कहानी है ये यूं हो सकती है कि जो ओनर है वो हो जाए ASA 2, डायरेक्टर हो जाए ASA 1 और फॉरवर्डर हो सकता है बाकी हर कोई। और अगर हमारे पास 3 ही ASAs हैं तो ASA 3। सो लाइकवाइज अगर कोई और कनेक्शन आता है जिसको हम कनेक्शन 2 कहते हैं, तो हो सकता है उसका ओनर A3 हो, उसका डायरेक्टर A2 हो जाए और उसका फॉरवर्डर A1 बन जाए। ये शक्ल बन सकती है। अभी हाई लेवल पर हमें ये पॉइंट क्लियर है सबको कि कनेक्शंस, जैसे जैसे कनेक्शन आते हैं, हर कनेक्शन के लिए डिसाइड किया जाता है कि कौन सा ASA ओनर और कौन सा डायरेक्टर और कौन सा फॉरवर्डर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज इट डिसाइडेड कि ये जो कनेक्शन 1 आया तो इसका ओनर कौन होगा, ये कैसे डिसाइड होता है? पहला स्टेप तो ओनर है ना, दूसरा स्टेप डायरेक्टर है, तीसरा स्टेप फॉरवर्डर है। सो ओनर कौन है? बिल्कुल सही, शाहरुख ने बोला कि ये द डिवाइस दैट गेट्स द फर्स्ट सिन बिकम्स द ओनर। तो इसका मतलब है ये कोई इलेक्शन तो ना हुआ ना, ये तो कोई इलेक्शन नहीं है। जो डिवाइस पहली दफा सिन पैकेट रिसीव करेगी वो डिवाइस ओनर बन जाएगी। तो ओनर जो है वो इसका मतलब है स्पैंड के अंदर ईथर चैनल की बेस पर होगा, हम इसकी ईमा पे होंगे। जो ईथर चैनल सोचे, इसका एल्गोरिदम सोचे, वो हमारे कनेक्शन का ओनर करार पाएगा जिस पर पहली सिन जाएगी। इंडिविजुअल में आप डिपेंड करता है कौन सा लॉजिक यूज कर रहे हैं। उस लॉजिक के जरिए जिस भी ASA को आप अपनी ट्रैफिक फॉरवर्ड करेंगे, वो 1 है, 2 है, 3 है, ये आपका अपना इंतखाब होगा एक पर्टिकुलर ट्रैफिक के लिए। तो वो ओनर करार पाएगा जिसको पहली ट्रैफिक आके हिट करेगी। उसके बाद जो डायरेक्टर है, ये चूज होता है हर कनेक्शन का अगेन यूजिंग हैश वैल्यू ऑफ दैट कनेक्शन। सो देयर इज हैश वैल्यू अगेंस्ट ईच connection that maps to an ASA in the cluster, an ASA unit in the cluster. So हो सकता है कि आपके कनेक्शन का सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट हमेशा सेम रहे अगर, और आप उस ट्रैफिक को फोर्सफुली A2 में पुश कर रहे हैं, तो A1 ही उसका डायरेक्टर हर बार बने उस कनेक्शन का। बट जैसे ही आपके कनेक्शन का सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट के कंटेंट्स चेंज हों
लेकिन आप उस ट्रैफिक को पुश ओनर A2 में कर रहे हो, तो मुमकिन है कि ये वाला पैकेट जिसका सोर्स डेस्टिनेशन आईपी और पोर्ट्स बदल गई हैं, इसका डायरेक्टर A3 हो जाए, और बाकी तो नेचुरली एक ही डायरेक्टर हो सकता है किसी भी कनेक्शन का, एक ही ओनर हो सकता है किसी भी कनेक्शन का, बाकी तो सब फिर फॉरवर्डर ही रहेंगे ना। तो बाकी फिर सब अगर 16 है मान लीजिए क्लस्टर में, तो इन दो के अलावा 14 जो भी होंगे वो उसके लिए फॉरवर्डर करार पाएंगे। तो ये पॉइंट क्लियर है आपको कि ओनर के बाद डायरेक्टर का जो तयन है वो आपके पैकेट के हेडर के कंटेंट का हैश डिसाइड करता है कि कौन सा ऐसे होगा। दिस इज जस्ट लाइक ईथर चैनल एल्गोरिदम। आपने पढ़ा हुआ है कि ईथर चैनल एल्गोरिदम भी हैश वैल्यू की बेस के ऊपर लिंक कैलकुलेट करता है कि कौन सी वायर से गुजारना है, और वो जो हैश वैल्यू है वो डिपेंड कर रही होती है आप जो भी बोल दें उसे एल्गोरिदम में कि भाई सिर्फ सोर्स मैक देखो, डेस्टिनेशन मैक देखो, दोनों को देखो, आईपी भी शामिल कर लो, पोर्ट भी शामिल कर लो। बट फर्क ये है कि यहाँ पे एल्गो ट्यूनेबल है, इधर का एल्गो आप छेड़ नहीं सकते, ये अपनी मर्जी करेगा और ये खुद ही देखेगा कि जो भी हैश वैल्यू बनेगी पैकेट की ये ऑटोमेटिकली उसका डायरेक्टर चूज कर लेगा। इसमें आपके पास लिबर्टी नहीं है कि आप इसके एल्गो को बदल सकें। सो if the owner goes down, अगर ओनर का फेलियर हो जाए, ये डाउन हो जाए, तो कनेक्शन की जो कॉपी है वो डायरेक्टर के पास पड़ी होती है। सो फर्स्ट कॉपी ऑफ कनेक्शन इज विद ओनर, सेकंड कॉपी ऑफ कनेक्शन इज विद डायरेक्टर। So if owner goes down, director has the second copy of the connection, और उसके जरिए जिस भी बॉक्स, क्योंकि डायरेक्टर को इंटरनली इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ओनर क्रैश कर गया है, ओनर नहीं रहा क्लस्टर में, आया कि उसके वो रीबूट हो गया है, उसका कोई डेटा प्लेन इंटरफेस डाउन हो गया है, या क्लस्टर कंट्रोल लिंक ही चला गया है। तो जब कोई भी यूनिट आपके क्लस्टर से वॉक अवे कर लेगा और वो ओनर था, तो डायरेक्टर को पता चल जाएगा, उसको ये इंटीमेशन मिल जाएगी, महसूस हो जाएगी। तो डायरेक्टर फिर उस कनेक्शन का ओनर बन जाएगा, या जो भी नेक्स्ट बॉक्स उस कनेक्शन को रिसीव करेगा, जाहिर है वो उसका ओनर करार पाएगा और डायरेक्टर अपने आप को अपडेट कर लेगा। सो डायरेक्टर ओनर के चले जाने पर उसके ओनर का रोल भी प्ले कर सकता है, ये हम ज़हन में रखेंगे। सो दिस इज अ बैकअप ओनर एज वेल। So in case the owner goes down and the traffic comes to the forwarder A2, ये कंसल्ट करेगा डायरेक्टर को कि भाई इसका ओनर बताना कौन है। तो जब ओनर नहीं है तो डायरेक्टर कह सकता है कि मैं ही ओनर हूं। सो गोया के डायरेक्टर अपने डेटा प्लेन में से उस ट्रैफिक को गुजारना शुरू कर देगा, और एंड यूजर को ये चीज जो है ये सीमलेस फील होगी, जस्ट लाइक अ स्टेटफुल फेलओवर। सो जो क्लस्टरिंग है इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये स्टेटफुल कॉन्फ़िगर होती है या स्टेटलेस कॉन्फ़िगर होती है। क्लस्टरिंग इज स्टेटफुल इन एनी केस। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जहां हम फॉरवर्डर का जिक्र कर रहे हैं बार बार, जितनी दफा ट्रैफिक फॉरवर्डर के थ्रू प्रोसेस होगी उतनी दफा आपको आप समझिए कि ये कोई अच्छा तरीका नहीं होगा ट्रैफिक को वापस लेने का। सो वी शुड अवॉइड ट्रैफिक विद इन अ क्लस्टर फ्रॉम गेटिंग फॉरवर्डेड। वंस इन अ ब्लू मून तो ठीक है, लेकिन ये ना हो कि आप इंटेंशनली कोई ऐसी कॉन्फ़िगरेशन कर दें, अगर हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, आप इंटेंशनली ऐसी कॉन्फ़िगरेशन कर दें कि ट्रैफिक भेजें इस पे और उसी ट्रैफिक का रिस्पांस आप कहीं राउटिंग में कॉन्फ़िगर कर दें इस पे। तो इन एनी केस ये ट्रैफिक हर दफा फॉरवर्ड होगी, क्योंकि जाएगी ये ट्रैफिक यहां से और वापस ये आएगी इधर, और यहां से ये फॉरवर्ड होगी इधर। सो दिस थिंग वी शुड अवॉइड। अगर ओनर और डायरेक्टर दोनों डाउन हो जाएंगे तो देन दैट इज अ ग्लिच।
फिर आपको ट्रैफिक री इनिशिएट करनी पड़ेगी और फिर आप नेक्स्ट टाइम जिस भी बॉक्स पर लैंड करेंगे वो आपका ओनर बन जाएगा और आपका कोई और बॉक्स डायरेक्टर बन जाएगा। अच्छा जी, अब ये याद रखिएगा कि जब भी कोई बॉक्स क्लस्टर में से चला जाता है, फॉर एग्जांपल उसका क्लस्टर कंट्रोल लिंक बंद हो जाता है या बॉक्स रीबूट हो जाता है, तो ये वापस आके क्लस्टर को ज्वाइन खुद से नहीं करता। सो नतीजतन ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। इसको दोबारा ज्वाइन कराने के लिए आपको क्लस्टर में जाकर ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी क्लस्टर ग्रुप ASA क्लस्टर, इसमें जाके आपको एनेबल नो कन्फर्म एंटर करना पड़ेगा। सो जब आप ये कमांड देंगे तो एक ASA जो प्रीवियसली क्लस्टर से बाहर निकल गया था ड्यू टू फेलियर इशू, वो फिर दोबारा शमूलियत इख्तियार करेगा क्लस्टर के अंदर। सो ये चीज हम याद रखेंगे कि कोई भी बॉक्स जब वो क्लस्टर कंट्रोल लिंक फेल हो जाने की वजह से या रीबूट हो जाने की वजह से क्लस्टर से चला जाएगा तो उसको हमें वापस क्लस्टर में ज्वाइन कराना पड़ेगा मैन्युअली। वेयरएज अगर किसी ASA का डेटा प्लेन इंटरफेस कट जाता है कोई एक आधा, तो वो भी एक हेल्थ इशू है और वो भी क्लस्टर कंट्रोल लिंक पर रिपोर्ट होगा। उस यूनिट को क्लस्टर से एक्सपेल तो कर दिया जाएगा, ना वो मास्टर रहेगा ना वो स्लेव रहेगा, वो एक्सपेल हो जाएगा ताकि वो किसी किस्म की ट्रैफिक को प्रोसेस ना करे। बट जब उसका लिंक रिस्टोर होगा डेटा प्लेन का तो वो 3 अटेम्प्ट्स करेगा। पहली अटेम्प्ट, फिर 5 मिनट के बाद अटेम्प्ट, फिर 10 मिनट के बाद अटेम्प्ट, फिर 20 मिनट के बाद अटेम्प्ट। तो इन अटेम्प्ट्स में वो क्लस्टर को खुद ही ज्वाइन करने की कोशिश करेगा। अगर हो गया तो ठीक, और अगर नहीं ज्वाइन हो सका क्लस्टर फिर भी, तो फिर वो गिव अप कर देगा। एंड देन अगेन द प्रोसेस इज कि जब एडमिनिस्ट्रेटर की अटेंशन में आ जाएगी चीज, वो इशू को ठीक कर देगा, तो वो इस कमांड को दोबारा देगा उसे ऐसे पे, तो यूनिट क्लस्टर को दोबारा ज्वाइन कर लेगा।